नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के संरक्षक रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर संघर्ष की इच्छा शक्ति के साथ वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मातृत्व अवकाश दिया जाता है उसी तरह से पितृत्व अवकाश भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय किए जाने, प्रबंध तंत्रों का हस्तक्षेप कम किए जाने, प्रधानाचार्य की भर्ती लिखित परीक्षा तथा आरक्षण के आधार पर किए जाने, शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू करते हुए सभी देयकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किए जाने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने, माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरण नीति को सरल किए जाने, 1 अप्रैल के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू किए जाने, वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय में आरक्षण के नियमों का अनुपालन करते हुए शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने तथा उन्हें राजकीय पात्रता के आधार पर उचित मानदेय दिए जाने आदि की मांगों को लेकर वह चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा शिक्षकों का एक मजबूत संगठन है जो लगातार शिक्षकों के हितों की लड़ाई को लड़ रहा है। क्या नाम है? रामकृष्ण शर्मा। रामकृष्ण जी, आज आपने किस चीज का नामांकन किया? कहाँ से आए हैं? किस संगठन से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा से आए हैं, प्रयागराज से। किस चीज का नामांकन किया? ये MLC प्रत्याशी का। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे पहला है पुरानी पेंशन बहाली का, दूसरा है प्रधानाचार्य की नियुक्ति आरक्षण नियमों के आधार पर लिखित परीक्षा के आधार पर हो, अगला है जितने भी अशासकीय विद्यालय सहायता प्राप्त विद्यालय उनको राजकीयकरण किया जाए, जिससे कि उन सभी को उनके तरह सुविधाएं सभी को मिले, सभी शिक्षकों को। जैसे चिकित्सीय व्यवस्था राजकीय विद्यालय में चिकित्सीय व्यवस्था मिली हुई है, उसी तरह यहाँ पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। और अगला है प्रबंध तंत्र का जो अधिकार है वो सीमित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक उनसे परेशान रहते हैं। अगला है कि राजकीयकरण जितने विद्यालय हैं उनको किया जाए, और सहायता प्राप्त के साथ साथ जो आपके वित्त विहीन वाले विद्यालय हैं, अगले उसमें वित्त विहीन के विद्यालय को उनके शिक्षकों को उचित मानदेय सरकार दे, एक निश्चित मानदेय दे, जिससे कि उनका भी भरण पोषण हो और उनका प्रबंधकीय तंत्र जो है शोषण न कर सके। और एक हमारा जो संकल्प पत्र में दिया हमने कि मातृत्व अवकाश की तरह पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाए, क्योंकि सभी परेशानियां वही उठाता है। नेक्स्ट जो है इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।